हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एक ही उत्तर। तो आइए जानें आखिर इस पाठ का नाम एक ही उत्तर क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय ले लेते हैं। यह पाठ प्रसिद्ध आयुर्वैज्ञानिक महर्षि चरक के जीवन और उनके शिक्षण पद्धति पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि वास्तविक स्वास्थ्य केवल दवाइयों या व्यायाम से नहीं, बल्कि शुद्ध वातावरण, परिश्रम, संतुलित आहार, व्यायाम और मानसिक शांति से प्राप्त होता है। यह कहानी 4 शिष्यों की जिज्ञासा और चरक के ज्ञानपूर्ण उत्तर के माध्यम से हमें संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ सिखाती है। अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके जवाब आप ढूंढिएगा। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि चरक कौन थे और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आपके अनुसार एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या केवल दवाइयाँ खाने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं जिसमें आपका शरीर स्वस्थ रहता है। प्रकृति का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, इन पर विचार ज़रूर कीजिएगा। हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नाम के प्रसिद्ध आयुर्वैज्ञानिक हुए हैं। उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। आज भी यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। चरक अपने समय के सुयोग्य चिकित्सक माने जाते थे। मेधावी छात्र दूर दूर से उनके आश्रम में आते और उनसे आयुर्विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सुयोग्य चिकित्सक बनकर लौटते। चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे। तभी उनके 4 शिष्यों ने आकर उनके चरण छुए। चरक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने का संकेत किया। महर्षि की अनुभवी आंखें ताड़ गई कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। ये चारों आश्रम के नए छात्र थे, अतः पूछने में संकोच कर रहे थे। महर्षि ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्या पूछना चाहते हो। चारों शिष्य कुछ सकपकाए और एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगे। चरक ने फिर कहा, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूँ और चिकित्सक भी, अतः निसंकोच कहो। तो उन्होंने कहा कि आप निसंकोच कहिए कि आपके मन में क्या बात है। गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे। उत्साह में भरकर चारों एक साथ ही बोल पड़े। आचार्य के मुख पर मुस्कान की हल्की रेखा उभरी। फिर गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं ज्ञात करो, अर्थात पहले खुद पता करो इसका उत्तर। तुम चारों 4 दिशाओं में जाओ और लोगों से विचार विमर्श कर अपना अपना मत मुझे बताओ। उन्होंने कहा, चारों शिष्य 4 दिशाओं में चले जाओ और वहां लोगों से मिलो, उनके विचार जानो और फिर मुझे बताना। गुरु के आदेश पर चारों शिष्य चल पड़े। एक पूर्व को गया, दूसरा पश्चिम को, तीसरा उत्तर को और चौथा दक्षिण को। पहला शिष्य संध्या के समय गांव की चौपाल पर पहुंचा। चौपाल जमी थी और उसमें बालक, युवा और वृद्ध सभी उपस्थित थे। उसने अपना परिचय मुखिया को दिया और लोगों से पूछा, भाइयों, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है। चौपाल के लोगों ने एक स्वर में कहा, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर काम करके अपनी जीविका चलाता है। काम करने से भूख लगती है, गहरी नींद आती है और कोई बीमार नहीं पड़ता। दूसरा शिष्य घूमता घामता एक नगर के चौक पर पहुंचा। चौक पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है। प्रश्न सुनकर भीड़ से अनेक स्वर उभरे। जो नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करता है वही स्वस्थ है, एक ने कहा। दूसरा बोला, जो
मकर ध्वज का सेवन करता है वही स्वस्थ है। नहीं नहीं, जो व्यक्ति नियमित रूप से द्राक्षास्व का सेवन करता है वही स्वस्थ है। और एक और आवाज़ आई, जितने मुंह उतनी बातें। सभी किसी ना किसी गुणकारी औषधि का नाम ले रहे थे। एक यह भी कहते सुना गया, जो व्यक्ति किसी प्रकार की औषधि नहीं लेता वही स्वस्थ है। तीसरा शिष्य प्रातः के समय एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। जवान और किशोर तैर रहे थे तथा बालक वृद्ध पानी में घुसकर डुबकियां लगा रहे थे। उनमें सभी स्नानार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, आप लोग स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हो? स्नानार्थियों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। तट पर व्यायाम करे। लोगों ने कहा, नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। तभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, हम लोग इसीलिए प्रतिदिन तैरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। चौथा शिष्य घूमता घामता जंगल में पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसे आदिवासियों का एक गांव मिला। उसने आदिवासियों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आदिवासियों ने एक स्वर में कहा, जो नगर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है वही व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए, हम सब कितने स्वस्थ हैं। मीलों हिरण के पीछे उड़ सकते हैं, दौड़ते दौड़ते पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं। हमें नगर के लोगों की तरह न कोई दवाई खानी पड़ती है और न ही बुढ़ापे में हमें दूर की चीज़ें देखने में कोई परेशानी होती है। चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने चरण स्पर्श कर बारी बारी से अपने अनुभव बताए, सुनाए और जिज्ञासा की कि वह उनको सही माने, अर्थात वह मानने लगे कि जो हम मत लाए हैं गुरुजी उन्हें सही माने। महर्षि चरक ने कहा, तो अब किसे स्वस्थ मानते हो? गुरुदेव, कठोर परिश्रम ही स्वस्थ रहता है। पहले ने कहा, मैंने आंखों से देखा है कि लोग च्यवनप्राश, मकर ध्वज और स्वास्थ्यवर्धक औषधियों के सेवन से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि नियमित व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा बोला, प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्यकार है, शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही स्वस्थ व्यक्ति हैं। चौथे शिष्य ने कहा। एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक कुछ मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम लोग ठीक कहते हो, परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? शिष्यों ने कहा, 4 नहीं 1, ये चारों दृष्टिकोण मिलाकर तुम्हारे प्रश्न का एक उत्तर बन जाता है। स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है और स्वच्छ हवा, पानी, धूप भी अत्यंत उपयोगी है। व्यायाम से शरीर गठीला और मजबूत होता है। खेलकूद से मनोरंजन होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है। यौगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ दीर्घायु बनता है। दीर्घायु यानी कि बहुत उसकी लंबी उम्र होती है। तब औषधि सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? एक शिष्य ने पूछा। चरक बोले, क्यों नहीं? जब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो वह अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए हमारी औषधियों का उपयोग करे, परंतु अपने पेट को औषधियों का भंडार ना बनाए। औषधियाँ तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता कर सकती हैं। यह सुनकर चारों शिष्यों के चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे। उन्हें अपने प्रश्नों यानी कि प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अब सभी विद्यार्थी समझ गए थे कि स्वास्थ्य किसे कहा गया है। तो आरती शर्मा द्वारा लिखा गया अध्याय है बच्चों। तो हमें स्वास्थ्य के प्रति समझ विकसित करनी चाहिए। तो बच्चों, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक संतुलन हमारे स्वास्थ्य में अहम योगदान निभाता है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाएं, व्यायाम करें, सही खान पान रखें और अनुशासन का पालन करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अपने सभी काम सही समय पर स्वस्थ रहते हुए कर सकेंगे। आइए अब बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। तो संकेत का अर्थ है इशारा, सकपकाना, हैरान होना, औषधि, दवा, स्नानार्थी यानी कि स्नान करने वाला, जिज्ञासा, इच्छा, दीर्घायु, लंबी आयु, ताड़ गई, पहचान गई, सहायता, मदद, संकोच, हिचक, जलाशय, तालाब, मुखिया, प्रधान, स्फूर्ति, चुस्ती, शताब्दी, 100 वर्ष, यौगिक क्रियाएं, योगासन, आयुर्विज्ञान, औषधि विज्ञान। तो चलिए बच्चों, अब अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं हम।
क, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला, चरक संहिता के रचयिता कौन थे? चरक, आचार्य, अ, ब, स। तो इसमें अ व ब दोनों सही, आचार्य, चरक। ठीक है, 100 वाला विकल्प सही है। दूसरा, मेधावी छात्र आश्रम में किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते थे? आयुर्विज्ञान, गणित का, भूगोल का। और विकल्प सही है, आयुर्विज्ञान का। तीसरा, दूसरा शिष्य घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? चौराहे पर, चौक पर, रास्ते पर। तो वह पहुंचा चौक पर। चौथा, दुर्बल कौन हो जाता है? बीमार व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। तो बीमार व्यक्ति। रिक्तानों की पूर्ति कीजिए। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने डैश में विचार मग्न बैठे थे। अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे। दूसरा, चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष डैश प्राप्त होता था, विशेष स्थान प्राप्त होता था। तीसरा, पहला शिष्य संध्या के समय गांव की चौपाल पर पहुंचा। चौथा, चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने डैश के पास पहुंचे, अपने आचार्य के पास पहुंचे। गौ, किसने कहा, किससे कहा? गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? चारों शिष्यों ने गुरुदेव से कहा। जो नगर की भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है, वही व्यक्ति स्वच्छ है। तो वन में रहने वाले व्यक्तियों ने चौथे शिष्य से कहा। गुरुदेव, कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। प्रथम शिष्य ने गुरुदेव से कहा। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ रहता है। दूसरे शिष्य ने गुरुदेव से कहा। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूँ और चिकित्सक भी। इसका अर्थ यह है कि आचार्य अपने छात्रों के मन की बात को जानना चाहते थे कि आखिर उनके मन में क्या शंका है जिसको दूर किया जा सके। बाकी की पंक्तियों का आशय आप स्वयं स्पष्ट करें। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। महर्षि चरक कौन थे? महर्षि चरक एक आयुर्विज्ञान ज्ञाता थे और चरक संहिता का उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चारों शिष्यों के उत्तरों में क्या अंतर था और महर्षि चरक ने उन्हें किस प्रकार एक उत्तर में समेटा? चारों शिष्यों के उत्तरों में अंतर यह था कि चारों अलग अलग प्रकार के उत्तर लाए थे, लेकिन महर्षि ने उन्हें चारों को एक ही में समेट दिया। उन्होंने बताया कि मेहनत करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है और व्यायाम करने से शरीर चुस्त फुर्तीला बना रहता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने से हम अंदरूनी रूप से स्वस्थ रहते हैं और शुद्ध औषधियों का सेवन करने से हमारा शरीर लंबी आयु प्राप्त करता है। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। अब हम भाषा और व्याकरण बोध पर आते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें। चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा पद्धति यानी कि उपचार की पद्धति। तो महर्षि आचार्य चरक चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता थे। विचार विमर्श करके ही कार्य करना चाहिए। स्नानार्थी, स्नानार्थी सभी लोग वापस आ जाएं। स्वास्थ्यवर्धक औषधि, स्वास्थ्यवर्धक औषधि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण रखना हमारे लिए लाभदायक होता है। प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन में रहने से हम रोगों से दूर रहते हैं। विलोम शब्द लिखिए। स्वस्थ का स्वस्थ, पूर्व का पश्चिम, नियमित का अनियमित, बालक का युवा, संकोच का संकोच, कठोर का सरल, हल्का का भारी, संध्या का प्रातः। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, संकेत का संग जमा अंग जमा क जमा अय जमा त जमा अ। सकारात्मक सक पकाना, स जमा अ जमा क जमा अ जमा प जमा अ जमा क जमा आ जमा नौ जमा आ। स्नानार्थी स जमा नौ जमा आ जमा नौ जमा आ जमा अ जमा ई जमा रो। संकोच संग जमा अंग जमा क जमा ओ जमा च जमा ओ। चौपाल च जमा औ जमा प जमा आ जमा लो जमा अ। इन शब्दों से बहुवचन बनाइए। औषधि का औषधियाँ, बात का बातें, क्रिया का क्रियाएं, आदिवासी का आदिवासियों, शिष्य का शिष्यों, भाई का भाइयों, दिशा का दिशाएं, क्षमायार्थी क्षमायार्थी का क्षमायार्थियों।
अब निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार में मग्न बैठे थे। तभी उनके 4 शिष्यों ने आकर उनके चरण छुए। चरक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने का संकेत किया। महर्षि की अनुभवी आंखें ताड़ गई कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। वे चारों आश्रम के नए छात्र थे, अतः पूछने में संकोच कर रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आश्रम की वर्तनी गलत है। इसमें श और रॉक लिखा गया है, जबकि यहाँ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होना चाहिए। श संयुक्त व्यंजन का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। बाकी की अशुद्धियां आप स्वयं ढूंढेंगे इसमें। अब हम गतिविधि कोश पर आते हैं बच्चों। पठनीय गद्यांश, गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्न लेंगे। जैसे कि महर्षि चरक का मत था कि स्वस्थ रहने के लिए केवल औषधियों पर निर्भर रहना उचित नहीं, व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य, नियमित व्यायाम, समय पर भोजन और विश्राम, यही स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने कहा कि बीमार होने पर औषधि उपयोगी है, परंतु स्वस्थ व्यक्ति को औषधियों का भंडार नहीं बनना चाहिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, चरक के अनुसार स्वस्थ रहने की कुंजी क्या है? तो चरक के अनुसार नियमित अनुशासन में रहना स्वस्थ रहने की कुंजी है। दूसरा, उन्होंने औषधियों के प्रयोग के बारे में क्या सलाह दी? उन्होंने औषधियों के प्रयोग के बारे में बताया कि औषधियों से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, लेकिन मनुष्य को औषधियों का भंडार नहीं बनना चाहिए। चरक का यह विचार आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? चरक का विचार आज के संदर्भ में बहुत बहुउपयोगी है। जिस प्रकार हम चारों तरफ समस्याओं से घिरते जा रहे हैं, हमारे शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें दिनचर्या में बदलाव लाना होगा और स्वस्थ खान पान की ओर चलना होगा और व्यायाम को अपने जीवन शैली में शामिल करना होगा। अब रचनात्मक लेखन लेंगे बच्चों। निबंध लेखन विषय है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, प्रकृति और मनुष्य का स्वास्थ्य संबंध, चरक के विचार आधुनिक युग से क्यों प्रासंगिक है। इसमें संकेत बिंदु लेंगे। चरक का परिचय, आज के समय की जीवन शैली, स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आयाम, निष्कर्ष, समग्र स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इन विषयों को लेते हुए, संकेत बिंदुओं को लेते हुए आपने निबंध लिखना है। पत्र लेखन करेंगे। विषय है स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए अपने मित्र को प्रेरित करते हुए पत्र लिखिए। संकेत है अस्वस्थ आदतों का उल्लेख करें, जैसे जंक फूड, देर रात तक जागना, स्वास्थ्य सुधार के उपाय सुझाएं, जैसे कि योग, पौष्टिक भोजन, व्यायाम और नींद। अब गतिविधि आधारित कार्य करें बच्चों। समूह चर्चा करें। विषय है क्या आधुनिक जीवन शैली ने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। निर्देश, प्रत्येक समूह अपने विचार प्रस्तुत करे, समूह से एक वक्ता निष्कर्ष बताए, अंत में अध्यापक सभी उत्तरों को मिलाकर एक सार बताएं। अब संप्रेक्षण गतिविधि करेंगे। विषय लेंगे मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य आदतें। कार्य है 10 विद्यार्थियों से पूछिए वे प्रतिदिन क्या खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, कब सोते हैं आदि। परिणाम तालिका में लिखिए। निष्कर्ष दें कि कितने विद्यार्थी स्वस्थ जीवन शैली का पालन करते हैं। अब परियोजना कार्य करना है बच्चों। अनुसंधान परियोजना। विषय है आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा की प्राचीन परंपरा। कार्य आयुर्वेद की उत्पत्ति, प्रमुख ग्रंथों, चरक संहिता, सहिष्णुता संहिता आदि और इनके सिद्धांतों की जानकारी एकत्र करें। चित्रों, नक्षत्रों और संक्षिप्त विवरण, नक्शों और संक्षिप्त विवरण सहित पृष्ठ की रिपोर्ट तैयार करें। यह भी लिखें कि आज के आधुनिक जीवन में आयुर्वेद कैसे उपयोगी है। इसके लिए संकेत बिंदु हैं चरक का योगदान, प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषताएं, आयुर्वेद और योग का संबंध। निष्कर्ष दे फिर प्रकृति की ओर लौटना ही स्वास्थ्य का मार्ग है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।